हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइल्ड इम्प्रेशंस। आप सभी ने वी लुकअप का फॉर्मूला तो यूज़ किया ही होगा और एच लुकअप का फॉर्मूला भी ज़रूर यूज़ किया होगा। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको ईजीली आप कर ही लेते हो, आपको आती हैं। तो एक्सेल 365 के अंदर एक और नया फॉर्मूला आया है जिसे एक्स लुकअप कहा जाता है। इसमें आप हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं और वर्टिकल भी लगा सकते हैं, और आगे की तरफ को भी लुकअप लगा सकते हैं और पीछे की तरफ को भी लगा सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकअप दोनों लगा सकते हैं। तो एक्स लुकअप एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है। तो चलिए इसको सीखना शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में, आखिर कैसे इसको लगाया जाता है। तो शुरुआत करेंगे सिंटैक्स से। अब आपके सामने स्क्रीन पे सिंटैक्स मौजूद है। तो सिंटैक्स को हम कैसे पढ़ते हैं और सिंटैक्स कैसा होता है और कैसे आता है, तो देखिए, सिंटैक्स को यूज़ करने के लिए, सिंटैक्स को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है इक्वल टू एक्स लुकअप या कोई भी फॉर्मूला जो आप लिखना चाहते हो। फिर आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एंड ए। वो सारा जो सिंटैक्स होता है वो नीचे कॉपी होके आ जाता है। आप देखिए सारा सिंटैक्स आ गया। अब आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो ये एरर दिखाएगा। आपने यहाँ जाना है और इक्वल टू हटा देना है। जैसे आप इक्वल टू हटाएंगे वो सारा फॉर्मूला आपके सामने होगा। तो इस तरह से आप पूरा सिंटैक्स निकाल सकते हैं और एक एक ऑप्शन को समझ सकते हैं। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे सिंटैक्स लिख दिया गया है। सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वी लुकअप के अंदर भी नहीं। लुकअप वैल्यू होती है जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं। फिर वी लुकअप के अंदर आता था टेबल एरे। यहाँ पर है लुकअप एरे, तो एक मिलते जुलता ही है। जहाँ पे एरे आ जाता है वहाँ पे हमें रेंज देनी होती है सिलेक्शन के अंदर। तो लुकअप एरे पूछ रहा है। लुकअप एरे वो है जहाँ पर आप लुकअप वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। रिटर्न एरे, रिटर्न एरे वो है जहाँ से वो डेटा जो आप कैप्चर करना चाहते हैं, जो खींचना चाहते हैं डेटा, वो डेटा रिटर्न एरे हैं। उस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। इफ़ नॉट फाउंड, इफ़ नॉट फाउंड कोमा मार के इफ़ नॉट फाउंड। इफ़ नॉट फाउंड हमेशा डबल कोट्स में आएगा क्योंकि यहाँ पे आप टेक्स्ट ही लिखेंगे। लाइक इफ़ नॉट फाउंड डबल कोट्स और आप उसके अंदर एन ए लिख सकते हैं या नॉट फाउंड लिख सकते हैं। तो अगर एक्स लुकअप के अंदर एरर आता है तो वहाँ पर एन ए या नॉट फाउंड लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज वी लुकअप के अंदर हमें इफ़ एरर का फंक्शन पहले लगाना पड़ता था ताकि एरर आए तो उस एरर के जगह वो कुछ और लिख दे, ज़ीरो लिख दे, एन ए लिख दे, या जो भी हम चाहें वो लिख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है मैच मोड और सर्च मोड। अब मैच मोड और सर्च मोड के लिए हम आगे जब ऑप्शंस देखेंगे ये तब क्लियर होगा आपको। तो चलते हैं पहला अपना टेबल से सीखते हैं कैसे हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन है और स्क्रीन पर एक टेबल बनी हुई है। टेबल समझ लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें समझने में। इसमें क्या है, हमारे पास स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, डेट ऑफ एडमिशन है और ईयरली उसकी फीस है। तो चलिए अब एक पहले सिंपल लुकअप से शुरुआत करते हैं। अगर मेरे को लुकअप लगाना होता था, मुझे किसी आईडी के अगेंस्ट, स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट उसकी फ़ीस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा इक्वल टू वी लुकअप दिस कोमा। पहले मैंने लिया लुकअप वैल्यू, फिर कोमा टेबल एरे, ये मैंने टेबल एरे लिया। ओके, अब इसमें हमें पोजीशन भी देनी पड़ती है। कैसे, 1 2 3 4, फीस जो है 4th पोजीशन पे, तो 4 and 0 फॉर ट्रू मैच। ओके करा। अब आपका 1 3 2 जो भी था उसके अगेंस्ट वो यहाँ पे इसने कैप्चर कर लिया। ये तो आपका वी लुकअप हो गया। अब एक्स लुकअप कैसे लगाते हैं, तो चलिए एक्स लुकअप सीखते हैं। एक्स लुकअप में आपने क्या करना है, इक्वल टू एक्स लुकअप। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, मैंने ये लुकअप वैल्यू ले ली, कोमा मारा। अब लुकअप एरे पूछ रहा है। लुकअप एरे कौन सा है जिसमें हम इस लुकअप वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं, हम स्टूडेंट आईडी में सर्च कर रहे हैं, इस कॉलम में सर्च कर रहे हैं। मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। ओके, फिर मैंने
कोमा मारा। अब वो पूछ रहा है रिटर्न एरे कि जो रिटर्न की वैल्यू है वो आप किस कॉलम में सर्च कर रहे हैं। हमने कहा इस कॉलम में, मुझे ये वाली रिटर्न वैल्यू चाहिए अगर वो मैच करता है। जस्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, वो वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप देखते हैं अगर इसके अंदर एरर आता है तब क्या करते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं। ये मैं इजी में करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। अब देखिए एरर आ गया यहाँ पर। तो जब एरर आ चुका है तो हम नहीं चाहते कि एरर आए, तो उसके जगह हम एरर को रिप्लेस करने के लिए मैंने एक कोमा मारा। तो आप देखेंगे नीचे इफ़ नॉट फाउंड, ये बोल्ड हो गया। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लिखे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और डबल कोट्स में मैंने लिख दिया नॉट फाउंड, एंटर मारा तो वहाँ पर फाउंड आ गया। और अगर यहाँ पे मैच कर जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिखा ये मैच कर जाता है, तो एग्जैक्ट मैच करके ले लेगा उसको। तो इस तरह से जो एक्स लुकअप का बेसिक था वो आपने सीखा। आगे चलते हैं, कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे आज। मैंने इसको F2 करा और ये पूरा खुल गया फॉर्मूला। अब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, अब मैंने जो स्टूडेंट आईडी से राइट में फॉर्मूला लगाया, क्योंकि लुकअप हमेशा राइट में काम करता है। यहाँ से हम लिया और ये राइट में फॉर्मूला लगाया और ये ई कॉलम मैंने उठा लिया। लेकिन अगर ये सारी वैल्यूज़ जो C, D और E में वैल्यूज़ हैं वो स्टूडेंट आईडी से पहले लिखी होती तो क्या हम ये डेटा कैप्चर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे VLOOKUP के ज़रिए। फिर हमें VLOOKUP के अंदर थोड़े चूज़ वगैरह के 1-2 फंक्शंस और लगाने पड़ते, इंडेक्स मैच लगाना पड़ता, तब जाके हम उस डेटा को फैच कर सकते थे। लेकिन XLOOKUP में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। XLOOKUP में हम ईजीली डेटा को खींच सकते हैं, और वो भी रिवर्स और बैक लुकअप में। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास, मैं डेट से लेना चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लेना चाहता हूँ डेट से। तो चलते हैं कैसे लेते हैं। मैंने लगाया इक्वल टू एक्स लुकअप, सिंटेक्स नीचे खुल गया, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू मैंने ले लिया, कॉमा लुकअप एरे। ये रहा लुकअप एरे की जो वैल्यू है आप जिसमें ढूंढ रहे हो वो लुकअप एरे होता है। मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ तो ये लुकअप एरे है, कोमा मारा, देन रिटर्न एरे। रिटर्न एरे कौन सी है, कौन सी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, बस एंटर प्रेस कीजिए और आ गया आपका। देखिए कितना आसान है एक्स लुकअप। अब ये लेफ़्ट से राइट में भी चला गया और राइट से लेफ़्ट, ये दोनों जगह काम करता है। तो आपने सीखा कि कैसे हम एक्स लुकअप लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब अगर मेरे को पूरा डेटा फैच करना हो, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ ये आईडी डालूँ तो मेरे पास स्टूडेंट नेम भी आ जाए, उसका एडमिशन कब हुआ था वो भी आ जाए और उसकी फ़ीस भी आ जाए। तो अगर ये इतना सारा डेटा चाहिए हो तो मुझे VLOOKUP को 3 बार कॉपी करना पड़ेगा और उसके कॉलम को चेंज करना पड़ता है, अगर VLOOKUP की बात करें तो। लेकिन XLOOKUP में ऐसा कोई झंझट नहीं है। XLOOKUP बहुत ही ईजी है, लेकिन ये XLOOKUP जो वर्क करता है वो ऑफिस 365 में ही काम करता है या ऑफिस 2021 में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको फैच कर सकते हैं। मैंने इसको हटा दिया, मैंने लिखा इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू यहाँ पे आ गई, कोमा मारा, लुकअप एरे। ये मैं किस में ढूंढ रहा हूँ, ये मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कोमा करा, फिर रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है, मैं ये सारी चीज़ें चाहता हूँ, ये पूरा रिटर्न चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर करा वो सारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए लुकअप तो मैंने एक ही जगह लगाया है, ये देखिए लुकअप तो मैंने यहाँ पे ही लगाया है, आपके सामने ही है। लुकअप मैंने यहाँ पे लगाया, उसने ऑटोमेटिकली आगे की वैल्यूज़ भी फैच कर ली। तो मेरे को 3-4 इकट्ठे लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को एक ही एक्स लुकअप लगाना है और एक्स लुकअप लगाते ही सारा डेटा उठा लेगा। अब मैं आपको मैच मोड सिखाऊंगा, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं था वो मैच मोड मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। मैच मोड क्या होता है, अब जब भी हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते थे तो उसमें 2 आते थे ऑप्शंस, एक तो 0 ट्रू और एग्जैक्ट मैच और एक आता था 1 फॉर एक अप्रॉक्स मैच। तो
तो जो 1 होता है वो हम स्लैब के लिए यूज़ करते हैं। जब हम कभी स्लैब वगैरह से लेते हैं ना, जब टेक्स्ट की स्लैब होती है, उसका हमें डेटा अगर लेना हो तब हम 1 का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम अप्रॉक्स मैच का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एग्जैक्ट मैच का यूज़ करते हैं तब हम 0 लगाते हैं। ये VLOOKUP में था सिर्फ 0 एंड 1, यहाँ पे 3 है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर उसके लिए हमारे पास -1 है, और एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट ग्रेटर उसके लिए 1 है। अब ये कैसे हो, इसको समझने के लिए थोड़े से डेटा में चेंजेस करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं ज़रा, इसमें हम डालते हैं डेटा। डेटा क्या डालना है, एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स मैच। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे लगा इक्वल टू VLOOKUP, और VLOOKUP ही याद है मेरे को, तो मैं VLOOKUP ही लगाना सीखा, XLOOKUP पढ़ा हूँ। इक्वल टू XLOOKUP एंड लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा किस में सर्च कर रहे हैं लुकअप वैल्यू को, इस कॉलम में, ये आ गया कॉलम, कॉमा नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर रिटर्न एरे। रिटर्न एरे कौन सा है, ये रिटर्न एरे है, ठीक है। अब कोमा, अब मैच मोड पूछ रहा है हमसे, इफ़ नॉट फाउंड, कॉमा करते ही बोल्ड हो गया नीचे, हमें इसको स्किप कर देना क्योंकि मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो जैसे ही मैंने अगला कॉमा दबाया तो मैच मोड आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच, 0, -1 फॉर एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, और फिर 1 है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, 2 है वाइल्ड कार्ड मैच। वाइल्ड कार्ड मैच भी सिखाऊंगा आपको। अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं क्या लिखूँगा, 1। जैसे मैंने 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा और मैंने एंटर करा, इसने पूरी वैल्यू उठा ली। ये तो था नॉर्मल अभी जो हमने पहले किया है, लेकिन जो -1 है, 0 है और 1 है, वो कैसे सीखेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अभी क्या डाला है, 1 डाला है, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 102 लिखा है। अब अगर मैं इसको 108 कर दूँ तो ये डेटा हट जाएगा, क्योंकि 108 इस पूरे डेटा में नहीं है। और मैं यहाँ पे अगर -1 कर दूँ तो वो पूरा डेटा उठा लेगा। क्यों उठा लेगा, क्योंकि -1 है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर, तो जो 108 से स्मॉल वैल्यू होगी लुकअप वैल्यू, वो उस डेटा को कैप्चर कर लेगा। जैसे 108 से स्मॉल वैल्यू थी 107, तो उसने अवंतिका का पूरा जितना डेटा था वो सब कैप्चर कर लेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 0 डाल दिया मैंने और -1, ये दोनों एग्जैक्ट एक ही जैसे काम करते हैं। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे 100 का लिख दूँ तो क्या ये उठाएगा, नहीं उठाया, क्योंकि 100 तो उस लिस्ट में ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो क्या उठाएगा, उठाएगा। अब 1 किस लिए है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट ग्रेटर, या तो जो इक्वल वैल्यू होंगी उनसे उठा लेगा, अगर वो नहीं है तो उससे एक जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो VLOOKUP उठा लेगा। तो देखिए 100 से उसने 101 वाला लुकअप उठा लिया। तो ये आज आपने सीखा मैच मोड सीख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं सर्च मोड। जब हम लगाते हैं लुकअप तो सर्च मोड जरूर आता है, लास्ट के अंदर ऑप्शन होता है सर्च मोड का। सर्च मोड कैसे करना है हमें, इसको भी समझ लेते हैं। सर्च मोड को जानने से पहले हम थोड़ा नीचे एक मैंने ग्रीन में दिखाया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। सर्च मोड में 1 होता है टॉप टू बॉटम और 2 होता है बॉटम टू टॉप। इसमें हमने अभी 1 का यूज़ किया है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब है कि अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो वो डेटा
असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ऊपर से शुरू करेगा और ऊपर से जहाँ से उसको वो वैल्यू पहले मिल गई वो उसके सामने का डेटा को कैप्चर कर लेगा। इस तरह से 1 का यूज़ होता है। बॉटम टू टॉप क्या होता है कि वो नीचे से वैल्यू को सर्च करना शुरू करेगा और नीचे से जहाँ पे उसको फर्स्ट टाइम पे वैल्यू मिल गई वो उसके सामने का डेटा उठा लेगा। तो दोनों ही चीज़ें अब हम इसमें करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए 6 फैब भल्ला के टाइम पे भी आ रहा है और 6 फैब कुमार वर्मा के टाइम पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं 6 फैब 6 फैब। तो एक बार ऊपर से आ रहा है, एक बार नीचे से आ रहा है। तो ज़रा वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने एक्स लुकअप यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, एक्स लुकअप मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू है, कोमा, किस में सर्च कर रहे हैं, इसमें सर्च कर रहे हैं, कोमा। अब पूछ रहा है रिटर्न, ये रिटर्न है, ठीक है। आप हमें 3 कोमा मारना है, 1 2 और 3 के बाद सर्च मोड एक्टिव हो गया। तो मैंने अगर इसके अंदर 1 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करा तो आप ये देखो इसने फर्स्ट वाला उठा लिया, क्योंकि ऊपर से चल रहे हैं, फर्स्ट टॉप टू बॉटम। तो जब हम ऊपर से चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे आपको देखोगे 6 फैब में 152,000 1,52,000 की इसकी फीस आ रही है। अब हम बॉटम से टॉप की ओर चलते हैं, कोमा, एक कोमा मारा, ये सर्च मोड में आ गया। सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सर्च लास्ट टू फर्स्ट। ओके, 2 नहीं है, इसके लिए -1 है। ओके, जैसे मैंने करा ये हुआ। अब आप इसको -1 कर दो। 2 किसी दूसरे के लिए था, तो मैंने इसको वैसे लिख दिया। जब भी ये प्रॉब्लम आए तो एक फॉर स्टॉप ही लगा दीजिए, आगे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जैसे ही मैंने -1 लिया, उसने नीचे से उठाया। अब नीचे से फर्स्ट वाला ये डेटा उठा लिया, नीचे से फर्स्ट। और अगर 1 करते हैं तो ऊपर से ले जाता है, टॉप टू बॉटम, -1 में बॉटम टू टॉप। तो इस तरह से आपने ये भी सीखा कि सर्च मोड कैसे काम करता है एक्स लुकअप में। वी लुकअप तो नहीं लगा दिया कहीं मैंने। चलिए आगे चलते हैं, एक्स लुकअप वर्सेस एच लुकअप। एच लुकअप क्या होता है और एक्स लुकअप क्या होता है और वी लुकअप क्या होता है, आप अच्छे से जान गए। अब एक्स लुकअप में क्या है और ये एच लुकअप का काम कैसे कर रहा है, तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो। मैंने एक्स लुकअप लिखा, वैल्यू ली स्टूडेंट का नेम, क्योंकि स्टूडेंट के नेम से मैं सर्च कर रहा हूँ, और मैंने इसको एरे लिया B3 से E3, इस पूरे को सर्च किया, कोमा करा, B7 से E7, ये लो जी हॉरिजॉन्टल लुकअप भी आपका लग गया एक्स लुकअप। तो आपको कोई 2 फॉर्मूले कर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स लुकअप ही यूज़ करो और सारा डेटा आपका उठ के आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है 2 वे लुकअप। अब इस डेटा का कोई भी डेटा उठाने के लिए पहले हम क्या करते थे, इंडेक्स और मैच फंक्शन लगाते थे, कि जहाँ पे एग्जाम्पल के लिए DPS 103 ये स्टूडेंट की आईडी और मार्च 32,000 रुपये इसकी फीस है। तो ये सब चीज़ें अगर मैच होती हैं तो वो डेटा आ जाए, जो भी इंटरसेप्ट कर रहा होगा वो डेटा आ जाए। इसके लिए हम इंडेक्स और मैच यूज़ किया करते हैं, लेकिन आज हम इसको एक्स लुकअप के ज़रिए करेंगे। तो कैसे करते हैं ये देखिए, इक्वल टू, यहाँ पे आपके 2 फॉर्मूले लगेंगे। तो वो कैसे लगते हैं, सबसे पहले मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने लगा इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू, कोमा लुकअप एरे। लुकअप एरे कौन सा है, लुकअप एरे तो यही है जिसमें हम वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, कोमा रिटर्न एरे। क्या चाहिए आपको, मुझे तो ये सारी वैल्यूज चाहिए, बस जी एंटर कर दूँ। अब जैसे मैंने एंटर करा उसने सारी वैल्यू उठा ली, ठीक है। एक स्पेस मारता हूँ क्योंकि मुझे ये पूरी वैल्यू चाहिए होगी, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर ली। अब हम एक वैल्यू, एक और एक्स लुकअप मारते हैं, एक्स लुकअप, उसके
उसके बाद लुकअप वैल्यू मैं मार्च ले रहा हूँ ऊपर वाला, कॉमा किस पे सर्च कर रहे हैं हम इस कॉलम में सर्च कर रहे हैं, कॉमा मारा, जो मैंने नीचे कॉपी किया था उसको पेस्ट करा और ये एंटर मारा और आप देखो 65,000 ये उठ के आ गया इसका। अब नीचे वाले इसको डिलीट मारता हूँ। 65,000 कैसे उठ के आया 101 का, ये देखिए DPS 101 का, मार्च का 65,000। अब ज़रा चेंज करके देखते हैं, मैं इसको फैब कर देता हूँ और इसको ये कर देता हूँ, तो क्या ये चेंज होगा इंटरसेप्शन पॉइंट, तो फैब और 104, फैब और 104 65,000, देखिए 65,000 ही आ रहा है क्योंकि वैल्यू सेम है। तो मैं उसको मार्च करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैंने मार्च किया तो 104 का 21 आ गया, इंटरसेक्शन मार्च और ये 21,000। तो आज आपने सीखा कि एक्स लुकअप कितना यूज़फुल फॉर्मूला है। आप इससे किन किन फॉर्मूले को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इफ़ एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर आप एच लुकअप को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंडेक्स मैच को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक्स लुकअप जानते हो तो जो ये फॉर्मूले काम करते थे वो ये सारा काम एक्स लुकअप भी कर देंगे, और वी लुकअप को भी आप साइड रख सकते हैं क्योंकि एक्स लुकअप वी लुकअप का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीख लिया एक्स लुकअप के बारे में। मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।